ट्विशा शर्मा की मौत अभी मिस्ट्री बनी हुई है। हत्या आत्महत्या के बीच ट्विशा के दूसरे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतजार है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई, मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की बात कही। उधर जबलपुर हाई कोर्ट में सास गिरीबाला की जमानत खारिज करने की याचिका पर कानूनी दांवपेचियों की वजह से फैसला 2 दिन बाद होगा। पति समर्थ सिंह से भी पूछताछ चल रही है। सवाल, संदेह, संशय और साजिश से भरी ट्विशा की मौत की कहानी में पति और सास की साजिश का सच आखिर है क्या, देखिए स्पेशल। भोपाल की ट्विशा का शरीर 12 दिन के लंबे इंतजार के बाद पंचतत्व में विलीन तो हो गया। ट्विशा की मां, ट्विशा के भाई, पिता और परिजनों ने अपनी लाडली को दिल पर पत्थर रखकर इस बेदर्द दुनिया से विदा भी कर दिया, लेकिन एक सौगंध भी खाई कि जो हो, जैसे हालात हों, वो अपनी बेटी को इंसाफ दिलाकर ही रहेंगे। और अब तक ट्विशा की मौत मामले में जो भी कुछ हो रहा है वो ट्विशा के परिवार वालों की वजह से ही हो रहा है, वरना सिस्टम ने तो आत्महत्या मानकर ट्विशा के गुनहगारों को एक तरह से आजादी दे ही दी थी। ट्विशा मामले में आज क्या क्या हुआ? मध्य प्रदेश की जबलपुर हाई कोर्ट में सास गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द करने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया और अगली सुनवाई 2 दिन बाद यानी 27 मई को तय की। इधर देश की राजधानी दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई सूर्यकांत की बेंच ने स्वतः संज्ञान लेते हुए ट्विशा मामले को संस्थागत पूर्वाग्रह और प्रक्रियागत अनियमितताओं से जोड़ा और मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला लिया। चूंकि पीड़ित पक्ष की ओर से दायर किए गए प्रकरण में नोटिस की तामीली पक्षकार को नहीं हुई थी, इसलिए माननीय उच्च न्यायालय ने दोनों ही केसेस को अब 27 तारीख को 2:30 बजे सुनवाई के लिए रखा है और पीड़ित पक्ष के वकील साहब को कहा है कि आप अपने प्रकरण के वो एक प्रति दूसरे पक्ष के वकीलों को सौंप दें और उनको जो भी जवाब देना है वो अगले तारीख के पहले अपना जवाब देंगे, ताकि 27 तारीख को 2:30 बजे इसमें आगामी सुनवाई हो सके। देखिए, ये मैटर ऐसा था, जो भी घटनाक्रम 10-12 दिन से चल रहा था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो कुछ भी उनको सुनाई दे रहा था, दिखाई दे रहा था, उसको संज्ञान में लेते हुए हमें ट्विशा के परिवार को बहुत बड़ा संतोष है कि स्वयं उन्होंने संज्ञान में लिया माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने। और आज जब सुनवाई चालू हुई तो उन्होंने यह भी बहुत सेटिस्फेक्शन उन्होंने व्यक्त किया कि उसका सेकंड पोस्टमार्टम हो चुका है, अंतिम संस्कार हो चुका है और इस बात से भी वो प्रसन्न थे सर्वोच्च न्यायालय की। ये अच्छा हुआ कि मध्य प्रदेश शासन ने स्वयं ही सीबीआई इंक्वायरी के लिए ऑर्डर किया। जो कंसर्न थे वो ये थे कि सीबीआई इंक्वायरी का ऑर्डर होने के बाद भी अभी तक हैंडओवर सीबीआई को नहीं हुआ है, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ये ऑब्जर्वेशन था कि इसको जल्दी से जल्दी अब सीबीआई को हैंडओवर होना चाहिए, ताकि एक निष्पक्ष जांच का, सीबीआई एक सेंट्रल एजेंसी है, निष्पक्ष एजेंसी है, तो एक निष्पक्ष जांच का भरोसा बन सके। और सीबीआई टीम दिल्ली से भोपाल भी पहुंच गई। जाहिर है सीबीआई के सामने ट्विशा की मौत मिस्ट्री को सुलझाने की चुनौती होगी। परिवार की सारी उम्मीदें अब सीबीआई जांच पर टिकी हैं, क्योंकि परिवार ने आरोप लगाए हैं कि ट्विशा की हत्या हुई है और इसके पीछे परिवार के पास तर्क भी हैं। अगर फेयर पैनल अगर किसी चीज़ को इन्वेस्टिगेट करेगा या उसका पोस्टमार्टम करेगा तो निश्चित तौर पर जो चीज़ें प्रथम दृष्टया दिखाई दे रही थी उसकी बॉडी को देखते हुए भी कि इनको सही तरीके से एग्जामिन किया जाना चाहिए था। हाइट का बहुत बड़ा मैटर था, क्योंकि ये सारी चीज़ें वो अपने बचाव में इस्तेमाल करने वाले थे, क्योंकि जहाँ पर ये जो कृत्य को अंजाम दिया इन सभी ने मिलकर, जो इनकी टेरेस है उसको उसकी मैचिंग के हिसाब से यहाँ के डॉक्टर्स ने उसकी हाइट को सेट करके इनके हिसाब से लिखा गया था। वहाँ पर ये भी कहा गया था कि शुरुआत में रस्सी उपलब्ध नहीं करवाई गई थी जो PM1 में जो डॉक्टर्स मौजूद थे, ताकि मिलान हो सके। जी, कोई भी सबूत जो कि एम्स के पास में होने चाहिए थे, फॉरेंसिक के पास में होने चाहिए थे, वो हमारे बारंबार कहने के बावजूद भी वो पुलिस ने दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन में जाके, और जो लिगेचर था जिसकी रस्सी का जिसका जिक्र किया जा रहा है, वो शायद 15 या 16 तारीख को एम्स में जमा कराया गया है। परिवार का आरोप है कि इस मामले में सबूतों से छेड़छाड़ हुई, शुरुआती जांच में लापरवाही हुई
पहला पोस्टमार्टम संदेह के घेरे में है। दरअसल पहले पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आई उसमें ट्रिशा की गर्दन पर फंदे के 2 निशान थे। ट्रिशा की हायोनाइड बोन भी सुरक्षित मिली, जबकि फांसी में ऐसा होता नहीं है, ये रेयर केस है। इसीलिए हायोनाइड बोन सुरक्षित मिलने पर सवाल उठ रहे हैं। मेडिकल के जो जानकार हैं उनके मुताबिक हायोनाइड बोन या थायराइड कार्टिलेज का हिस्सा जबड़े के नीचे और गले के वॉइस बॉक्स के ऊपर होता है, जो फांसी के दौरान अक्सर टूट ही जाता है। पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस हिस्से के सुरक्षित होने पर कोई डिटेल जानकारी नहीं बताई गई। इसलिए सवाल भी गहराया कि क्या पहले पोस्टमार्टम में लापरवाही हुई। और सिर्फ यही नहीं, पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ट्रिशा की गर्दन पर फंदा 2 बार लिपटा हुआ बताया गया, लेकिन इसके बावजूद मौत का कारण सुसाइड बाय हैंगिंग दर्ज किया गया। लेकिन परिवार वालों के संदेह और सवालों ने दूसरे पोस्टमार्टम का रास्ता प्रशस्त किया। दिल्ली से एम्स की टीम दोबारा पोस्टमार्टम के लिए पहुंची, जिसने हर एंगल से हर वैज्ञानिक पहलू को ध्यान में रखते हुए जांच की। उनका पोस्टमार्टम हो चुका है, तो जाहिर सी बात है इसीलिए फॉरेंसिक डॉक्टर्स यहाँ पर आए हुए हैं, जो इस बात में माहिर होते हैं कि किस तरीके से सबूत निकाले जाए, किस तरीके से पूरी इन्वेस्टिगेशन कर ली जाए। और इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच ये लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें फॉरेंसिक, पैथोलॉजिकल और रेडियोलॉजिकल जो वेज हैं उनका एक साथ इस्तेमाल करेंगे ताकि रिजल्ट निकल जाए। फिलहाल एम्स के फॉरेंसिक सूत्रों के हवाले से खबर है कि दूसरी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने में अभी समय लग सकता है, क्योंकि हिस्टोपैथोलॉजी और विसरा समेत कुछ लैब टेस्ट किए जाने हैं। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिक और लैब आधारित परीक्षण भी पूरे होने हैं। हिस्टोपैथोलॉजी की जांच इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसकी जांच के जरिए शरीर के टिश्यू और अंगों के सैंपल की माइक्रोस्कोपिक जांच की जाती है, जिसमें किसी बीमारी, अंदरूनी चोट, संक्रमण या फिर असामान्य बदलाव का पता लगाया जाता है। वहीं विसरा की जांच में शरीर के आंतरिक अंगों और तरल पदार्थों के नमूनों की केमिकल और टॉक्सिकोलॉजिकल टेस्टिंग होती है, जिससे ये पता लगाने में मदद मिलती है कि शरीर में किसी जहरीले पदार्थ, ड्रग्स या फिर केमिकल या दूसरे संदिग्ध एलिमेंट की मौजूदगी थी या नहीं। जैसे ही ये दोनों रिपोर्ट आएंगी, ट्रिशा की मौत के कारणों को लेकर एक साफ तस्वीर और निष्कर्ष सामने होंगे। पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ट्रिशा के शरीर पर चोटों के निशान थे, बाएं हाथ की कोहनी और कलाई के बीच कई घाव थे, मतलब मौत से पहले ट्रिशा के साथ हिंसा हुई हो। दूसरा, इस मामले में पति समर्थ सिंह और सास गिरवाला ने जिस तरह का हाव भाव और हरकतें की, वो सबसे ज्यादा सवालों में है। 11 दिनों की फरारी के बाद पति समर्थ ने सरेंडर किया। सबसे बड़ा तो सवाल यही था कि आखिर ट्रिशा मामले में समर्थ भागा क्यों, अगर वो बेकसूर था तो। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या समर्थ को छिपाए रखने में पुलिस ने मदद की, और ये सवाल बेवजह नहीं उठ रहे। आप आज की तस्वीरें देखिए, इस तस्वीर से ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि समर्थ सिंह का रसूख क्या है। कुर्सी पर आराम से बैठा है समर्थ सिंह, लग ही नहीं रहा कि उसे गिल्टी है या फिर उस पर कोई दबाव है या वो टेंशन में। कटारा हिल्स पुलिस स्टेशन के अंदर से जैसे ही समर्थ ने देखा कि उसकी तस्वीरें ली जा रही हैं, उसने तुरंत ही पुलिस कर्मियों से दरवाजा बंद करने के लिए कह दिया। समर्थ सिंह 7 दिन के पुलिस रिमांड पर है, उससे पूछताछ चल रही है। इसी दौरान समर्थ को घटना स्थल पर ले जाने की तैयारी भी चल रही थी। तस्वीरों में हम देख सकते हैं समर्थ सिंह, जो कि एक प्राइम अक्यूज्ड है ट्विशा शर्मा के केस में। ट्विशा शर्मा का पति, उसे पुलिस स्टेशन से अभी ले जाया जा रहा है उसके घर, और वहां रिक्रिएशन किया जाएगा। जिस वक्त ट्विशा की मौत हुई, उस वक्त समर्थ कहाँ था, वो कहाँ बैठा था, किस तरह से उन्हें पता चला कि ट्विशा की मौत हुई है, और वो कौन सी पोजीशन में पाई गई, क्या क्या चीजें वहां हुई थी, क्या क्या कहाँ बिखरा हुआ था, और जिस वक्त उनको पता चला तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, कौन कहाँ गया, ये सब चीजें रिक्रिएट की जाएगी। ये इन्वेस्टिगेशन का बहुत अहम हिस्सा है, क्योंकि जिन्होंने इमीडिएटली देखा है, विटनेस किया है सबसे पहले मौत के बाद, उनका स्टेटमेंट मैच करने के लिए बाकी लोगों के साथ भी वो मैच हो रहा है, ये भी बताने के लिए ये रिक्रिएशन बहुत अहम है इस इंटरोगेशन में। और पिछले कई घंटों से, बल्कि 3:30 बजे दोपहर से समर्थ की इंक्वायरी यहाँ चल रही थी इंटरोगेशन के लिए। उसे एक अलग सेपरेट रूम में बिठाया गया था,
तस्वीरों में हमने देखा वो कंफर्टेबली लकड़ी की चेयर पे आराम से बैठा हुआ था और जब ही उसने देखा कि बाहर से कोई वीडियो निकालने की कोशिश कर रहा है तब उसने पुलिस को डायरेक्शंस दी, पुलिस को बताया कि दरवाजा बंद करे, बाहर से वीडियो लिया जा रहा है। लेकिन बताया जा रहा है कि समर्थ पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा, कहानियां बनाने की कोशिश कर रहा है। 12 मई की रात भोपाल के कटारा हिल्स के इस घर में त्विषा के साथ क्या हुआ, ये सच त्विषा का पति समर्थ जानता है। इसीलिए आज पुलिस उसे घटना स्थल पर लेकर आई है ताकि क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जा सके और समर्थ ने जो बयान दिए हैं उसे वारदात से मैच कराया जा सके। ट्विशा शर्मा की मौत के बाद आज पहली बार समर्थ सिंह को घर लाया गया है। यहाँ फिलहाल कटारा हिल्स पुलिस स्टेशन की पुलिस उसको रिक्रिएशन के तौर पर यहाँ लेके आई है। ट्विशा के मौत के बाद 10 दिनों तक समर्थ सिंह गायब था। वो कहाँ था, क्या कर रहा था, किसकी मदद से कहाँ छुपा था, इस तरह के पूरे सवाल उसको किए गए। करीब 3 घंटे से ज्यादा उसका इंटरोगेशन आज होते हुए हमने देखा। उसके बाद आज वो सीन रिक्रिएट करने के लिए, उस क्राइम सीन में क्या कुछ हुआ था ये जानने के लिए अब समर्थ सिंह को खुद यहाँ लाया गया है। ट्विशा शर्मा की मौत जब हुई तब सब कहाँ थे, घर में कौन कौन मौजूद था, कौन कहाँ किस रूम में बैठा था, क्या कर रहा था, ये सब एक्टिविटीज पुलिस उसे दोबारा करवाएगी। और जब उसे पता चला कि ट्विशा की ऊपर डेड बॉडी है, मौत हो गई है, तो वो कहाँ था, ऊपर कौन सबसे पहले गया, सबसे पहले किसने स्पॉट किया, ये सब जाना जाएगा। और पहले ही उसका इंटरोगेशन इसलिए किया गया ताकि जो स्टेटमेंट उसने उस इंटरोगेशन में दिया हुआ है वो बयान अभी से कितना मैच करता है, ये एक क्रॉस वेरिफिकेशन इसमें किया जाता है। दरअसल अभी तक समर्थ के मुताबिक 12 मई की शाम करीब 6 बजे त्विशा पार्लर से घर लौटी। इसके बाद शाम 6:30 बजे से 7:30 बजे तक दोनों ने घर के सामने पार्क में वॉक की। घर लौटने के बाद दोनों ने साथ में खाना खाया। कुछ देर घर के बाहर बैठे रहे। करीब 20 से 25 मिनट बाद दोनों रात लगभग 8 बजे कमरे में गए और टीवी देखने लगे। समर्थ के मुताबिक करीब आधा घंटे बाद त्विशा नीचे वाले कमरे में चली गई जहां वो अपने माता पिता से फोन पर बात कर रही थी। इसी दौरान समर्थ को नींद आ गई। कुछ देर बाद मां गिरबाला सिंह ने फोन करके बताया कि त्विशा दिखाई नहीं दे रही है और कॉल भी रिसीव नहीं कर रही। त्विशा के परिवार वालों का मानना है कि समर्थ खुद को बचाने के लिए कंफ्यूजन फैला रहा है। बीसीआई ने बेशक उसकी वकालत सस्पेंड कर दी है, लेकिन कानूनी दांवपेच के हुनर तो है ही इस परिवार के पास। तभी तो एफआईआर से पहले अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल कर दी और त्विशा की मौत के जो सबूत थे उनसे भी छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई, क्योंकि मौत से ठीक पहले सीसीटीवी फुटेज पर सवाल उठे। 12 मई को जिस दिन त्विशा की मौत हुई वो दोपहर करीब 3:30 बजे अपने ससुराल से महज 100 मीटर की दूरी पर एक ब्यूटी पार्लर पहुंची और शाम करीब 6:15 बजे वहां से निकली। ब्यूटी पार्लर के सीसीटीवी फुटेज में त्विशा बिल्कुल सामान्य और बिना तनाव के दिख रही थी। पार्लर के स्टाफ ने भी इस बात को स्वीकारा। अब इसमें अगर कोई ट्विस्ट नहीं था, कोई तोड़ मरोड़ नहीं थी, तो फिर अगले दिन 13 मई को सुबह करीब 11:30 बजे गिरबाला सिंह ने ब्यूटी पार्लर की मैनेजर किरण को फोन क्यों किया। गिरबाला ने बार बार ऐसा क्यों पूछा कि त्विशा पार्लर आई थी, कब आई है, कितने बजे आई थी और कितने पैसे दिए। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, त्विशा केस में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है। सीबीआई की टीम भोपाल पहुंची है। कल से सीबीआई जांच जो है वो शुरू करेगी। सीबीआई ने भोपाल पुलिस से केस को टेक ओवर किया है। सीबीआई की एंट्री अब इस केस में हो चुकी है। सीबीआई अब जांच शुरू करेगी। भोपाल पुलिस से केस को सीबीआई ने टेक ओवर किया है।